हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी तक हमने कैंसर और एड्स देखा था पिछली वीडियो में। अब हम आगे का पार्ट देखते हैं, कॉमनली अब्यूज्ड ड्रग्स। ड्रग्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सारा कुछ हम समझेंगे। तो बेटा, जो सबसे कॉमन अब्यूज ड्रग है उसमें सबसे पहले आता है हमारा ओपियोइड्स। कौन सा बेटा? ओपियोइड्स, जिसको हमने क्या कहा? ओपियोइड्स, जिसका साइंटिफिक हम बोलते हैं हेरोइन। इसका सोर्स क्या है? सोर्स क्या है बेटा? एसिटाइलेशन और मॉर्फिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। मीन्स पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पॉपी प्लांट्स। ठीक, और ये किससे किया जाता है? सोर्स क्या है इसका? एसिटाइलेशन होता है मॉर्फिन से। किससे बेटा? मॉर्फिन से, जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कंज्यूम बाय, कैसे कंज्यूम किया जाता है? स्नॉटिंग से, ठीक है, नाक से बेटा, या इंजेक्शन के द्वारा इसको कंज्यूम किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? वाइट रहता है, बिटर एंड ओडरलेस। इसमें कोई ओडर मतलब कि कोई भी तरीके का बेटा इसमें टेस्ट नहीं रहता है, हाँ, स्मेल नहीं रहती, बिटर रहता है, कड़वा रहता है और वाइट रहता है। मोड ऑफ एक्शन क्या है? बिंड्स टू ओपियोइड रिसेप्टर एंड प्रेजेंट इन द सीएनएस एंड जीआई ट्रैक्ट। ये क्या करता है बेटा? मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है? ये बाइंड कर लेता है सीएनएस को और जीआई ट्रैक्ट को माइंड मतलब सेरेबेलम में बाइंड कर लेता है, जिससे ये एक्टिवेट होता है। इसका इफेक्ट क्या है? मेन इफेक्ट बेटा इसका याद रखना। इफेक्ट क्या है? इट इज़ डिप्रेजेंट और स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। ये बॉडी फंक्शन को धीरे धीरे स्लो डाउन करता जाता है। क्या करता जाता है बेटा? स्लो डाउन करता जाता है। अगला हम देखते हैं कैनाबोनाइड। कैनाबोनाइड जब हम देखेंगे तो कैनाबोनाइड का जो सोर्स है बेटा, उसका जो सोर्स होता है सीधा इन्फ्लोरोसेंस ऑफ द प्लांट ऑफ कैनाबिस सटाइवा। कैनाबोनाइड का होता है बेटा कैनाबिस सटाइवा। क्या नाम है इसका? कैनाबिस सटाइवा। कैसे कंज्यूम किया जाता है? कंज्यूम बेटा इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन, मतलब दबाकर, ठीक है, दबाकर यहाँ से दाढ़ में नीचे दबा लेते हैं, उसको हम ओरल इंजेक्शन बोलते हैं, इनहेलेशन से, ठीक है। स्मोक जिसको कहते हैं, इनहेलेशन हो गया। मोड ऑफ एक्शन क्या है? बिंड्स टू कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ब्रेन। कैनाबिनॉइड रिसेप्टर बेटा जो प्रेजेंट रहते हैं हमारे ब्रेन में, उससे बाइंड कर लेता है, मतलब जुड़ जाता है। एक्शन इसका क्या है? एक्शन जो है इसका वो भी सिंपल है। अफेक्ट्स द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सिंपल एक्शन है लेकिन करता बहुत तीव्र से है काम बेटा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब कि कार्डियक, हार्ट की हमको बीमारी होने के इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे आता है हमारा कोकेन। क्या बेटा? कोकेन हम देख लेते हैं। कोकेन का जो सोर्स होता है कोकेन, ठीक है, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं। कोकेन का जो मेन सोर्स होता है बेटा, कोकेन का जो सोर्स होगा वो होगा क्या? कोका प्लांट, एरिथ्रोजाइलम कोका। जो कोका प्लांट होता है फाउंड इन साउथ अमेरिका। कहाँ पाया जाता है? नॉर्मली साउथ अमेरिका में पाया जाता है। कैसे कंज्यूम किया जाता है? स्नॉटिंग से, ठीक। और स्नॉटिंग से एक और चीज़ की जाती है जो मैंने आपको, हेरोइन कैसे कंज्यूम की जाती है? स्नॉटिंग से, ठीक। मोड ऑफ एक्शन क्या होगा बेटा? इंटरफेरेंस विद ट्रांसफर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। इंटरफेरेंस विद ट्रांसफर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन जो रहता है बेटा, उसके साथ मिलके ये एक्शिनेट करता है, एक्सेलरेट करता है बॉडी फंक्शन को। एक्सेलरेट इन द नेगेटिव वे, है ना, नेगेटिव वे। इफेक्ट क्या है? स्टिमुलेट द सीएनएस प्रोड्यूसिंग द सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी। प्रोड्यूस करता है सेंस ऑफ यूफोरिया को और एनर्जी इंक्रीज करता है। एक्सेसिव डोजेस कॉज हेलुसिनेशन। ज़्यादा डोजेस लेने पे इसके क्या हमें कॉज होता है बेटा? हेलुसिनोजन हमें कॉज होता है। ड्रग्स नॉर्मली और कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि बेटा हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन कुछ जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए एज अ मेडिसिन काम करते हैं। वो कौन कौन से ड्रग्स हैं? पहला तो आ गया बेटा हमारा ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइazepines, LSD, lysergic acid dimethyl amides are used medicine to help patient with mental illness and insomnia। इंसोमिनिया बेटा जिनको नींद नहीं आती है उनको क्या कहते हैं? इंसोमिनिया। ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामिन्स एंड बेंजोडाइazepines, LSD, lysergic acid dimethyl amides यूज्ड एज मेडिसिन। ये सारी जो हैं 1, 2, 3, 4 और ये चारों के चारों जो ड्रग्स हैं बेटा ये मेडिसिन के तौर पे यूज़ की जाती हैं और हैं, लेकिन हमने यहाँ पे मेन देखा है। किस पे क्या कॉज बेटा क्या करती हैं, किससे हमको बचाती हैं, किस में यूज़ की जाती हैं, किस में हेल्प करती है पेशेंट को? मेंटल इलनेस, जो पागल हो जाता है या जिसको नींद नहीं आती है उसको ये दिया जाता है। और मॉर्फिन इट इज़ अ पेन किलर विच इज़ यूज टू पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। जो सर्जरी पे जाते हैं बेटा उसको मॉर्फिन दिया जाता है। एज अ पेन किलर ये काम करता है। और
निकोटीन क्या होता है? निकोटीन समझते हैं। निकोटीन तो बहुत कॉमन है, हर भारतीय हमारा ये बहुत अच्छे तरीके से ले रहा है, लेकिन उसको कॉज नहीं पता है कि इसके कॉज कितने बड़े हो सकते हैं। इनफैक्ट इससे हमें कैंसर भी कॉज हो सकता है। प्रेजेंट इन टोबैको, बेटा निकोटीन कहाँ रहता है? टोबैको में। विच इज स्मोक्ड, स्मोक्ड करके लिया जाता है। च्यूड और स्नब्ड, सूंघा भी जाता है और च्यूड मतलब चबाया भी जाता है। मोड ऑफ एक्शन क्या है? स्टिमुलेट द एड्रेनलिन ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन ग्लैंड। एड्रेनलिन ग्लैंड वही है बेटा जो फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स को रिलीज करता है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है उस ग्लैंड को और रिलीज कराता है नॉन एड्रेनलिन ग्लैंड को भी। इफेक्ट क्या रहता है? इफेक्ट है इसका बेटा इंक्रीज ब्लड प्रेशर विद हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है हार्ट रेट से, ठीक। इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, इफेक्ट्स ऑफ जब हम स्मोकिंग देखेंगे तो इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, इसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या स्मोकिंग के इफेक्ट हो सकते हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। जब वो देखेंगे तो यहाँ पे पहला पॉइंट आ जाओ बेटा। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजीज लाइक ब्रोंकाइटिस, ज़्यादा सिगरेट पीने से ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जिसको CHD कहते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर पेट में अल्सर, और कैंसर थ्रोट लंग यूरिनरी ब्लैडर कैंसर हो सकता है। और क्या करता है बेटा? दूसरा है इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल्स इन ब्लड। बेटा ज़्यादा जो कोई सिगरेट पीता है उस पर क्या करता है? ये ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ाता जाता है, लीडिंग टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, जो कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को ला देता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है, इससे हमारी जान भी जा सकती है, ठीक। तो ये तो रहा बेटा हमारा कॉमनली अब्यूज ड्रग। अब हम देखते हैं अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़। अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ अब हम देखते हैं क्या होता है। कॉजेज ऑफ अल्कोहल देखते हैं, बेसिकली कॉजेज ऑफ अल्कोहल देखते हैं, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़ नॉर्मली स्टार्ट इन एडोलेसेंस। कब से स्टार्ट होते हैं? एडोलेसेंस, पीरियड ऑफ 12 to 18, यही बिगाड़ने की एज होती है बेटा और यही सुधरने की एज होती है। तो इसमें जिसने नशा करना स्टार्ट कर दिया तो मुश्किल ही कि उसका नशा छुड़ाया जा सकता है, ठीक। तो 12 से 18 ईयर जो एज होती है वो कौन सा पीरियड होता है? एडोलेसेंस पीरियड। ट्रांजिशन फेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड फेज, चाइल्डहुड एज से हम सीधे एडल्टहुड फेज में जा रहे होते हैं। मैनी एडोलेसेंट्स आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स ड्रग्स, जो ज़्यादातर एडोलेसेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स के प्रति अपनी मतलब बहुत ज़्यादा उनको मानते हैं कि भाई ड्रग्स हम लेंगे तो बहुत कूल है ना, कूल जनरेशन जिसको कहते हैं, कूल बनती है। अल्कोहल ड्यू टू क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंट, अल्कोहल ड्यू टू क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ऐसा एक्सपेरिमेंट यूज़ करते हैं कि देखते हैं पी के कैसा लगता है, पिए तो लगता कैसा है, ये कर करके बेटा वो एडिक्ट हो जाते हैं। और क्या क्या होता है बेटा? पीयर प्रेशर और एकेडमिक स्ट्रेस के दौरान भी लेते हैं ये कुछ स्मोक और जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। अनस्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर जिनका रहता है इंक्लाइन यूथ टुवर्डली अल्कोहल ड्रग अब्यूज, ठीक। तो पीयर प्रेशर, एकेडमिक स्ट्रेस और अनस्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर फर्दर इंक्लाइन टुवर्ड्स यूथ अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज के वो कारण बन जाते हैं, ठीक है। अगला इसमें पॉइंट क्या है? अगला है, ध्यान देंगे, परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर अल्कोहल एंड ड्रग बीइंग कूल एंड प्रोग्रेसिव। जैसा कि मैंने बोला कि वो अपने आप को समझते हैं अगर हम ये करेंगे, अगर हम सिगरेट पिएंगे तो हम कूल रहेंगे, हमको सोसाइटी में कूल कहा जाएगा। यूज़ ऑफ अल्कोहल इन टेलीविज़न एंड मूवीज़ एक्सेट्रा फर्दर प्रमोट दिस हैबिट। और ज़्यादातर OTTs वगैरह में देखा गया है, मूवीज़ वगैरह में देखा गया है कि अल्कोहल का और ड्रग का कंज्यूम बेटा, स्मोक का कंज्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फर्दर प्रमोट इसको किया जाता है। इसकी जो हैबिचुअल होती है बेटा, जो इसकी एडिक्शन होता है वो क्या कॉज करता है वो चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जब हम देखेंगे यहाँ पे, तो पहला पॉइंट हमारा है बहुत ही सिंपल, व्हेन अ पर्सन यूजेस अल्कोहल ड्रग रिपीटेडली ही बिकम्स एडिक्टेड। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ आप ज़्यादा करोगे तो उसके आप क्या हो जाओगे? एडिक्ट हो जाओगे। एडिक्शन रिफर्स टू द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया, टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग एसोसिएटेड विद यूज ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग। आपको ऐसा लगने लगेगा कि यदि वो चीज़ मेरे को मिल रही है तो मिलती रहे, बस सुकून लगने लगेगा आपको, उससे सुकून होने लगेगा, आप हर बार उसकी तरफ जाओगे घूम फिर के। और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? In addition, tolerance level of receptor present in our body to increase towards the drug. tolerance level जो हमारा कम होने लगता है जैसे जैसे हम इसको increase करते जाते हैं। This drives the person to use them even when they are not required, when they tend to harm his health and family life. This drives the person to use them even when they are not required, when they tend to harm his health. हमें ना चाह के भी लेनी पड़ जाती है, मतलब जो यूज़ कर रहा है बेटा, जो इसका एडिक्ट है, उसको ना चाह के भी ये सारी कुछ चीज़ें यूज़ करनी पड़ जाती हैं क्योंकि वो एडिक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? एडिक्ट हो जाता है, ठीक। अगला यहाँ पे देखते हैं, सब्सिक्वेंटली द यूजर रन्स इनटू विशियस साइकिल एडिक्शन एंड सब्सिक्वेंट डिपेंडेंस। जब
ऐसे करता रहता है तो एक साइक्लिक टाइप की फॉर्म, विशियस साइकिल, मतलब इंपॉर्टेंट साइकिल फॉर्म कर लेता है एडिक्शन की, कि अब उसके बिना जीवन उसका है नहीं। अगर वो कुछ चीज़ें कर रहा है, जैसे ऑक्सीजन और पानी जरूरी है, तो उसके लिए ये जरूरी ही जरूरी है। ये इसके ड्रॉबैक देख रहे हैं बेटा, हम एडिक्शन देख रहे हैं, ठीक है। डिपेंडेंस लीड्स टू मैनिफेस्टेशन, विड्रॉल सिंड्रोम और डिसकंटिन्यूस ऑफ यूज़। अगर हम उस पर डिपेंड रहेंगे पूरी तरीके से और फिर हम एकदम से छोड़ेंगे तो हमको क्या महसूस होगा, क्या महसूस होगा? मैनिफेस्टेशन, विड्रॉल सिंड्रोम और डिसकंटिन्यूस ऑफ यूज़, ऑन डिसकंटिन्यूस ऑफ यूज़। अगर हम सोचें कि हम छोड़ दें तो अगले 10-15 दिन हम रह ही नहीं पाएंगे, हमको उसकी तड़पन टाइप की तड़पने लगेंगे, हम उसके लिए क्या होने लगेंगे? तड़पने लगेंगे बेटा, ठीक है। अगला हमारा है विड्रॉल सिंड्रोम। क्या होता है? विड्रॉल सिंड्रोम मीन्स एंजाइटी, नोजिया, स्वेटिंग, सेकिनेश, कपकपाने लगेंगे, समटाइम्स में भी लीथल। बेटा एंजाइटी होने लगेगी, नोसिया होने लगेगा, स्वेटिंग होने लगेगी, शेकिनेस, कपकपाने लगोगे आप, पूरा आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है बॉडी में मेरी, आउट ऑफ बॉडी के कंट्रोल हो जाओगे आप, ठीक। समटाइम्स में भी लीथल, ये कभी कभार लीथल भी हो जाता है। इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग, इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़ जब हम देखेंगे तो यहाँ पे आता है पहला इमीडिएट इफेक्ट, मतलब वैंडलिज्म, वायलेंस एंड रेकलेस बिहेवियर हो जाता है। हम किसी की बात नहीं मानते हैं, सबको हम सोचते हैं कि हमको ये तो चाहिए चाहिए, हम ज़बरदस्ती करने लगे। ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस जो होता है हमारा ख़राब होने लगता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन से हम दूर दूर तक नाता नहीं रखते। रेबिलियन बिहेवियर हो जाता है हमारा, किसी से मिलना जुलना नहीं, अकेले चुपचाप शांत बैठे रहना। चेंज इन ईटिंग स्लीपिंग पैटर्न, वेट एंड एपिटाइट मलफंक्शन, बेटा वेट गेन कर लेते हैं और जो पैटर्न रहता है एक ईटिंग का वो भी हम खो देते हैं, ठीक है। मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल लॉस नॉट ओनली टू द यूज़र बट ऑल्सो टू हिज फैमिली। जो मेंटल लॉस होता है बेटा, फिजियोलॉजिकल लॉस, साइकोलॉजिकल लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, वो उसी बस का नहीं होता है जो एडिक्ट है, उसके साथ साथ अपनी फैमिली को भी कैरी कर जाता है, ठीक है। दोज हु टेक ड्रग्स इंटरवेनेंसली हैव टू हाई रिस्क ऑफ एक्वायरिंग डिजीज लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। ये आपको समझाया है मैंने, आप इसके पहले वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं एड्स क्या होता है और हेपेटाइटिस बी क्या होता है। जो ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं उसको हाई रिस्क रहता है डिजीज़ होने के, एड्स और हेपेटाइटिस बी होने के, ठीक है। डैमेज टू नर्वस सिस्टम, जिससे सिरोसिस, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है और लीवर को डैमेज कर देता है, जिससे क्या होता है बेटा? सिरोसिस होता है। सिरोसिस मीन डैमेजिंग ऑफ लीवर, ठीक। यूज़ ऑफ एनाबोलिज्म स्टेरॉइड्स बाय स्पोर्ट्समैन हैव एडवर्स इफेक्ट, जो स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा यूज़ किए जाते हैं कुछ सो कॉल्ड ड्रग्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो रहते हैं, वो किसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले जो फीमेल्स यूज़ करती हैं उसमें क्या करता है? इंक्रीज ऑफ व्हाट बेटा? मस्कुलिनिटी और अग्रेसिवनेस, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कर देते हैं और फेशियल हेयर ग्रोथ भी होने लगती है। एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस हो जाता है और डिपेंड ऑन वॉइस जो रहती है उनकी डीपनिंग होने लगती है, पतली से भारी होने लगती है। और वही सेम चीज़ जब हम मेंस में देखेंगे तो मेंस में क्या होता है? एक्ने मीन्स छोटे छोटे पिंपल्स, अग्रेसिवनेस, डिप्रेशन, रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल के साइज है वो छोटे होने लगते हैं। डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देता है। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट होने लगता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होने लगता है। प्रीमैच्योर बाल्डनेस, अल्टीमेटली प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ अल्कोहल ड्रग लीड्स टू कोमा एंड डेथ। जो ज़्यादातर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ही यूज़ करने लगते हैं उनको क्या? कोमा और डेथ जैसी आपदाओं का पालन बेटा करना पड़ सकता है आगे, अगर आप कंट्रोल में नहीं हैं, ठीक है। अगर आप अपने ही कंट्रोल में नहीं हैं तो इसका आपको पालन करना पड़ जाएगा, ठीक है। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगला देखते हैं बेटा, प्रिवेंट अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़। कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़ को, ठीक, समझते हैं। इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट द इंक्लिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स अल्कोहल ड्रग राइट फ्रॉम एडोलेसेंस। सम ऑफ द वेज टू प्रिवेंशन आर अवॉइड पीयर प्रेशर को अवॉइड करें, अंडरस्टैंडिंग यूनिक पर्सनालिटी एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ चाइल्ड, उसकी कोई और क्षमताओं को जानें और उसका साथ दें एज अ पेरेंट। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, अ चाइल्ड मस्ट बी टॉट टू एक्सेप्ट सक्सेस एंड फेलियर इक्वली। अगर वो पास होता है कोई एग्जाम में तो भी उसको उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना वो फेल होता है, स्पेशली ड्यूरिंग एडोलेसेंस। बेटा 12 से 18 साल वाली एज में ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इंक्लाइन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज सच एज म्यूजिक, योगा, स्पोर्ट, रीडिंग बेस्ड ऑन हिज इंटरेस्ट, जिसमें उनका इंटरेस्ट है उसी में जाने दें, उसके साथ जबरदस्ती ना करें। हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, दिस इंक्लूड प्रॉपर गाइडेंस, एडवाइस और ट्रस्ट ऑफ ओवरकम प्रॉब्लम सच एज स्ट्रेस एंड गिल्ट, से उसको संभालें और उससे बाहर लाएं और उससे पूछें कि एज सच उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं जा रही है, ठीक, ताकि वो आपको बताए। आइडेंटिफाई डेंजर सिग्नल को आइडेंटिफाई करें। इफ एनी साइन ऑफ सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल ड्रग अब्यूज सीन एंड एलर्सन बाय एन फैमिली एंड फ्रेंड, देन इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
वो कुछ हो इससे पहले ही हम उसको क्योर कर दें, ठीक। सेकिंग मेडिकल हेल्प लें बेटा, और पॉसिबल हो सके तो किसी भी एडवाइज़र हो सके पॉसिबल तो एडवाइज़र, नहीं तो मेडिकल हेल्प में साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स चलते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी सिटीज़ में खोले गए हैं, बड़े बड़े कैंपस खोल गए हैं रिहेबिलिटेशन के, वहाँ पे डालें। और मेडिकल हेल्प शुड बी शॉर्ट एंड प्रिवेंट बेटर फर्दर डैमेज। आगे से बेटर होने को या आगे से और अच्छा होने को अच्छा है कि उसको प्रिवेंट करें और उसका साथ दें, ठीक है, उसका साथ दें। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी एंड होप यू अंडरस्टैंड ड्रग अब्यूज़ क्या होता है और इसकी कौन्स और प्रॉन्स, दोनों प्रॉन्स तो कुछ भी नहीं है बेटा, सारा कौन्स ही है। तो होप यू लाइक इट, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।